आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैनवा, जो कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि उसकी साइट के ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है। आज मैं उस पूरी साइट का इंटरफेस के बारे में आपको बताने वाला हूं। डीप में जाके इस इंटरफेस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको इंटरफेस सही समझ में नहीं आया तो आगे चल के जब हम कोर्सेज की एडवांस मॉड्यूल की तरफ बढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं किस तरह अपने डिज़ाइन को बेहतर बना सकता हूँ, या इसके अंदर जो टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो टूल्स किस तरफ हैं, कहाँ हैं, और इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन मौजूद होते हैं। तो आज की क्लास बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये कंप्लीट इंटरफेस की क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, पिछली क्लास में हमने कैनवा का अकाउंट क्रिएट कर लिया था। तो यहाँ पे गूगल पे जाके सिंपल सा काम करता हूँ, लिखता हूँ कैनवा, ठीक है। और कैनवा लिखने के बाद नीचे कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी, जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस पर क्लिक कर देंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये टॉप पे जो लिंक आ रहा है, हमें सिंपल सा काम करना है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कैनवा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मेरा अकाउंट बना हुआ है और मेरा अकाउंट इस वक्त बिल्कुल ओपन हो चुका है। इस मतलब मुझे इसको लॉग इन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको अकाउंट बनाना सिखाया था। तो वही अकाउंट मेरा इसके ऊपर लॉगिन ऑटोमेटिकली हर बार होगा, और जब आप इस पे अकाउंट बना लेंगे तो आपका भी अकाउंट हर बार इस पे लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं मेरा अकाउंट यहाँ पे ऐड हुआ है, गूगल अकाउंट, ठीक है नाज़रीन। तो नाज़रीन कराम, आज की क्लास का मकसद ये है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, आज मैं आपको इस कैनवा की जो इंटरफेस है इसके बारे में आपको नॉलेज देने वाला हूँ। जब भी आप अपनी कैनवा की ऐप खोलेंगे तो इस तरह का होम पेज आपके सामने मौजूद होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज़ है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मुख्तलिफ आपके पास आइटम्स दिए हुए हैं, जिसमें आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ बना सकते हैं, वीडियो, वेबसाइट, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, अगर इस पर मैं मोर पे क्लिक कर दूँ तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं इन्फोग्राफिक्स में बना सकता हूँ, फोटो कोलाज बना सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इसको अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो इसका एक टेम्पलेट आपके सामने आ जाएगा। बेसिकली ये सारे टेम्पलेट्स मौजूद हैं, ठीक है नाज़रीन कराम। जो भी टेम्पलेट आपको पसंद है उसके ऊपर आप अपनी डिजाइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैनवा जो है इसके ऊपर बेतहाशा टेम्पलेट्स मौजूद हैं, हर चीज़ का टेम्पलेट मौजूद है। आपने जस्ट उस टेम्पलेट को उठाना है, वहाँ से आइडिया लेना है और उसी को एडिट करके अपनी डिजाइनिंग करनी होती है। इसमें टेम्पलेट्स की वजह से आपका टाइम बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल होता है और आप एक बहुत ही इफेक्टिव डिज़ाइनिंग इससे कर लेते हैं, ठीक है नाज़रीन। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जो भी बनाना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लें और उसका टेम्पलेट के ऊपर आप यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मिसाल के तौर पे आपको एक खोल के दिखा देता हूँ। इसे कैलेंडर फॉर एग्जांपल मैंने अपना ही डिज़ाइन करना है, तो इस पर अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो आप ये देख सकते हैं मेरे सामने कैनवस खुल चुका है और यहाँ पे मुख्तलिफ टेम्पलेट्स आ चुके हैं, ठीक है नाज़रीन। तो मैं इनमें से कोई सा भी एक टेम्पलेट जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं ले सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वाला टेम्पलेट ले लेता हूँ, ठीक है। और ये वाला जैसे ही मैं टेम्पलेट ले लूँगा तो आप ये देख सकते हैं मेरे कैनवस के ऊपर वो पूरा टेम्पलेट आ चुका है और यहाँ पे मैं उसकी एडिटिंग कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्लास डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ इंटरफेस है, इस वजह से मैं इसकी डीप में नहीं जाऊँगा। इंशाल्लाह आने वाली क्लास में बिल्कुल डीपली समझाऊंगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है इस पर डिज़ाइनिंग करने का। दूसरा क्या है, आप अपनी कोई इमेज जो आपने कंप्यूटर में रखी हुई है या सिस्टम में आपके पास है उसको अपलोड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। देखें ये लोगो है, इसको मैं अपलोड करूँगा और इसको देखें, देख सकते हैं यहाँ पे लोगो मेरा इसके ऊपर आ रहा है। तो मैं इसको कर दूंगा एडिट फोटो, ठीक है। और एडिट फोटो करने के बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरी इमेज आ चुकी है, ठीक है नाज़रीन। अब इस पर मुख्तलिफ इफेक्ट्स लगा सकता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ये चेंज हो रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर इफेक्ट्स लग रहे थे और यहाँ पे मैं इसकी एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। मुख्तलिफ इसके ऊपर इफेक्ट्स को देखें, मेरे हिसाब मैं अपने हिसाब से इसकी जो है ग्रेडिंग चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं इसकी इमेज को मेरे फ़र्क आ रहा है उसमें, ठीक है। इसी तरह और इसकी टिंट चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं आप इसी तरह ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और जो चीज़ें आपको पता है फ़ोटोज़ की एडिटिंग में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो यानी कि मैंने अपने सिस्टम में से फ़ाइल लाया और यहाँ पे उसकी एडिटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है, इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ, ठीक है। और एक तरीका ये है कि आप अपनी कोई नई डिज़ाइनिंग शुरू करें, यानी कि ना आपके पास कंप्यूटर में कोई फाइल पड़ी है, ना आप टेम्पलेट उठाना चाह रहे हैं, आप अपनी डिज़ाइनिंग नए सिरे से करना चाह रहे हैं। तो वो कैसे होगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 500 बाय 500 की कोई पोस्ट बना रहा हूँ। देखें हमेशा कोई भी चीज़ अगर डिज़ाइन होती है तो उसका कोई ना कोई साइज़ होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, उसका मैं साइज़ रख रहा हूँ 500 बाय 500, ठीक है। तो इसको मैं जैसे ही क्रिएट डिज़ाइन कर दूंगा तो आप ये देखेंगे कि 500 बाय 500 की एक कैनवस मेरे पास खुल जाएगी, ठीक है नाज़रीन। ये कैनवस मेरे पास आ चुकी है और यहाँ पे उसी साइज़ से रिलेटेड बहुत सारे टेम्पलेट्स भी
मेरे पास आ रहे हैं कि कैनवा मुझे दिखा रहा है कि भाई देखो आपने जो साइज़ बनाया है उससे रिलेटेड ये तमाम टेम्पलेट्स ही मौजूद हैं, अगर चाहें तो इसको इस्तेमाल कर लें। ठीक है नाज़रीन, तो फिलहाल मुझे ये टेम्पलेट इस्तेमाल नहीं करने, ना ही मुझे डिज़ाइन बनाना है, क्योंकि मैं जस्ट आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है नाज़रीन कराम, तो ये एक और तरीका है इस पर डिज़ाइनिंग स्टार्ट करने का। ठीक है, 3 तरीके मैंने आपको बता दिए। एक तो टेम्पलेट किस तरह उठाना है, ठीक है, और अपलोड अपने सिस्टम में से फाइल कैसे लेके आनी है, और कोई कस्टम करना चाह रहे हैं, अपनी ही कोई फाइल बनाना चाह रहे हैं तो वो भी किस तरह होगी। 3 तरीके मैंने आपको इंशाल्लाह बताए। ठीक है, इसी तरह एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, वीडियो, वेबसाइट, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ आपने डिज़ाइन करनी है जो कि यहाँ नहीं लिखी हुई, जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब थंबनेल आपने बनाना है, तो यहाँ सर्च में जाके लिख दें फॉर एग्जांपल थंबनेल। ठीक है, जैसे ही आप थंबनेल लिखेंगे तो आप ये देख सकते हैं यूट्यूब थंबनेल का कीवर्ड भी आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दें, और जैसे इस पर क्लिक कर देंगे तो देखें यहाँ बहुत सारे हज़ारों की तादाद में आपके पास यूट्यूब थंबनेल के टेम्पलेट्स आ चुके हैं। इसको खोलें और अपना डिज़ाइन शुरू कर दें। ठीक है नाज़रीन, तो ये भी एक बेहतरीन तरीका है डिज़ाइन बनाने का। ठीक है, वापस मैं होम पेज पे चला जाता हूँ। ठीक है नाज़रीन, तो मैंने सर्च का इस्तेमाल भी आपको बता दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे इस साइड पे देखें शो मेन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर दें। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे तो देखें होम टैब लिखा हुआ आ रहा है जिस पे हम मौजूद हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट आपके पास जितने भी प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं, प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली कैनवा के ऊपर आपके सेव रहते हैं। ठीक है नाज़रीन, इसमें आपको स्पेस का भी कोई इशू नहीं आता है। ठीक है, आपके तमाम प्रोजेक्ट सेव रहते हैं। फॉर एग्जांपल देखें प्रोजेक्ट पे अगर मैं क्लिक करूं तो वो ही कैलेंडर जो मैंने अभी बनाया था वो यहाँ पे सेव है। मैं इसको दोबारा से एक्टिव करके अपना काम शुरू कर सकता हूँ। ये एक बेहतरीन फैसिलिटी है कैनवा की तरफ से। ठीक है नाज़रीन कराम, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन फिलहाल काम की नहीं है। अगर टेम्पलेट आपके इस्तेमाल में, टेम्पलेट का मैंने आपको अच्छा तरीका बता दिया है निकालने का, लेकिन अगर आप यहाँ से देखना चाह रहे हैं तो देखें इस पर क्लिक कर दें टेम्पलेट पे, तो आपके पास और बहुत सारे टेम्पलेट आ जाएंगे यहाँ पे, जो कि आपने स्टार्टिंग में इसमें जो भी अपनी इंडस्ट्री डाली होगी उससे मुतालिक तमाम टेम्पलेट्स मौजूद होंगे और आप सर्च भी कर सकते हैं इस जगह से। ठीक है नाज़रीन कराम, वापस मैं होम टैब पे चला जाऊँगा। अगर आप फॉर एग्जांपल कैनवा प्रो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, यानी ये अभी फ्री वाला कैनवा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फ्री कैनवा हम चलाने वाले हैं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप प्रो चलाना चाह रहे हैं, आप समझते हैं कि आपको और ज़्यादा अच्छे डिज़ाइंस चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि थंबनेल सबसे पहले मैं लिखता हूँ जो मैंने अभी पहले लिखा था, इसको मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो आप ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो पेड भी होते हैं। ठीक है नाज़रीन कराम, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो एक आपको निशान नज़र आ रहा है प्रो का। ठीक है, ये प्रो का मतलब ये होता है कि ये फ्री में आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे फ्री वाले जो होंगे वो बिल्कुल ब्लैंक होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, ये इसके ऊपर कोई ऐसा निशान नहीं है। ठीक है, अब ये वाला देख सकते हैं आप, इस वाले के ऊपर प्रो लिखा हुआ है, दैट मीन्स देखिए प्रो यहाँ पे लिखा होता है। ठीक है, प्रो लिखा हो तो दैट मीन्स आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। फ्री वाले पे कुछ भी नहीं लिखा होता है, ठीक है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिहाजा जो प्रो है, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास डिज़ाइन होते हैं वो प्रो में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो अगर आपका प्रो नहीं है तो आप जो है फ्री वाले जो कि थोड़े से इंटरमीडिएट किस्म के डिज़ाइन होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं फ्री वाले में। ठीक है, तो वापस मैं होम पे आ जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको कैनवा प्रो के ऊपर लेके जाऊँगा और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्रो यूज़ करना चाह रहे हैं कैनवा प्रो, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। आप ट्राई फ्री जो है इसके 30 दिन का फ्री ट्रायल ये आपको देंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर इस पर क्लिक कर दूं तो देख सकते हैं आप ये क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ईयरली अगर आप लेना चाह रहे हैं तो 54.99 यानी तकरीबन $55 का ईयरली प्लान आपको मिल रहा है, यानी पूरे साल तक आप प्रो वर्जन यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, और 1 महीने का आपको फ्री ट्रायल भी दिया जाएगा। ठीक है, यानी टोटल 13 महीने हो जाएंगे। ठीक है नाज़रीन, अगर फॉर एग्जाम्पल 1 महीने का आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप अगर ये लेंगे तो 30 दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा और मंथली फीस यानी 30 दिन के बाद जो तकरीबन 1 महीना और ये टोटल 2 महीने स्टार्टिंग में आपको मिल जाएंगे, वो कितने में मिल जाएंगे $6.49। ठीक है, तकरीबन $6 में आपको मिलेंगे। ठीक है नाज़रीन, तो अगर आप चाहते हैं प्रो यूज़ करना तो आप यहाँ से अपना प्लान परचेज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल परचेज करना है तो देखिए नेक्स्ट कर दें और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अपनी पेमेंट डिटेल दें एंड देन आपका जो है ये प्रो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है नाज़रीन कराम, इसी तरह और दीगर चीज़ें भी हैं। असल चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। ठीक है, आप यहाँ के इसके मजीद मेन्यूज़ चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये वही तमाम तर चीज़ें जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल प्लान मैंने आपको बताया, वो देखें प्लान आपको फ्री प्लान, प्रो प्लान, टीम प्लान, ये सारी चीज़ें आपको दिखा सकता है यहाँ पे। इसी तरह एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप कोई चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं, इधर एजुकेशन में आए, यहाँ पे टीचर, स्कूल,
आप कोलैप्स कर सकते हैं, क्लासरूम बना सकते हैं, ठीक है, इसके कैनवा की मदद से। इसी तरह बिजनेस से रिलेटेड अगर आप कोई चीज़, कोई एक्टिविटी करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मज़ीद चीज़ें पढ़ लें, आपको मदद दे सकती हैं, ठीक है। तो ये आपकी एडिशनल चीज़ें हैं, अगर आप चाहें तो उसको ज़रूर देखें, ठीक है नाज़रीन। इसी तरह सेटिंग्स, अगर सेटिंग्स की बात करूँ तो देखें यहाँ सेटिंग पे क्लिक करें। इसी तरह आप यहाँ पे इस जगह पे अपनी एक पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर ज़रूर ऐड कीजिएगा, मैं रिकमेंड करता हूँ आपको, ठीक है। और आप जो है इसको अपना डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं अकाउंट, अगर चाहें यहाँ से तो कोई और अकाउंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नाम चेंज कर सकते हैं अपना, जैसे मेरा नाम ये है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे नेम एडिट कर सकता हूँ, ठीक है नाज़रीन। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, आप और चीज़ें अगर ऐड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पीपल, बिलिंग प्लान और ये तमाम तर चीज़ें भी, डोमेन भी आप यहाँ पे ना डाल सकते हैं, ठीक है नाज़रीन करा। तो ये सेटिंग्स के अंदर आके आप बहुत सारी चीज़ें देख लीजिएगा अगर आपको कुछ चेंज करना है तो, लेकिन फिलहाल फोटो वगैरह ही चेंज करें मेरे हिसाब से, इससे ज़्यादा आगे की चीज़ें नहीं देखें, ठीक है नाज़रीन। तमाम तर चीज़ें मैंने कैनवा से मुताल्लिक आपको इस वक्त बता दी हैं जो कि डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको तमाम तर चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो नाज़रीन कराम, जैसा कि आपने देखा आज की क्लास में मैंने कंप्लीट इंटरफेस के हवाले से आपको बताया है। एक एक चीज़, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे इसमें लगती थी वो मैंने क्लियरली आपको बताने की कोशिश की है। लेकिन नाज़रीन अगर अभी भी कोई चीज़ आपके जहन में हो, आप इसको अपने तौर पे देखिएगा, आप कैनवा को चलाइएगा और कोई ऐसा सवाल आपके जहन में आया, कोई ऐसी नई चीज़ आपके जहन में आए, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिएगा और समझ ना आए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अपना सवाल लिख के मैं इंशाल्लाह आपको उस सवाल का जवाब लाजमी दूंगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि इस क्लास की अहमियत बयान कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि ये क्लास बहुत ही अहम है। क्यों? क्योंकि इंटरफेस अगर आप नहीं समझेंगे तो डिज़ाइनिंग आप अपनी कभी भी अच्छी नहीं कर पाएंगे कैनवा पे। तो इस क्लास के ऊपर ज़्यादा टाइम लगाइएगा और क्लियरली इसको समझ लीजिएगा। जो सवाल हो मुझसे पूछेगा, इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसका जवाब लाजमी दूंगा। इसी के साथ इस क्लास का अख्तिताम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।